जिसका इंतजार आप कर रहे थे, जिन तस्वीरों का इंतजार आप कर रहे थे, वो तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बार दीपावली के पर्व को और खास बनाने के लिए सेना के जवानों के बीच एक बार फिर से हैं वो, और जगह है कारगिल। कारगिल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएमओ इंडिया की तरफ से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से ट्वीट करके ये तस्वीर पोस्ट की गई है। इस तस्वीर में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कारगिल पहुंच गए हैं सेना के जवानों के बीच। हर बार की तरह इस बार भी दिवाली का पर्व वो मनाने के लिए यहां पहुंच गए हैं। देशभक्ति वाली मोदी की दिवाली। इस बार भी दीपावली का पर्व बॉर्डर पर जवानों के बीच। वो जवान जो दीपावली के पर्व को मनाने के लिए अपने घर नहीं जा पाते, अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाते, प्रधानमंत्री खुद उन तक पहुंचते हैं, उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वही उनका परिवार है। प्रधानमंत्री के लिए यही जवान जो हैं उनका परिवार हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें पोस्ट की गई हैं पीएमओ इंडिया ट्विटर हैंडल की तरफ से, और बताया गया है कि प्रधानमंत्री कारगिल। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहुंच गए हैं, कारगिल की तस्वीर आपके सामने, और थोड़ी ही देर में कुछ और तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। प्रधानमंत्री जब जवानों के बीच पहुंच जाएंगे और उनके साथ मिठाई खिलाकर, उनका मुंह मीठा कर दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं देंगे, और बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए दीपावली के पर्व को और खास बनाएंगे। 2014 का साल, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से इस पद को उन्होंने संभाला है प्रधानमंत्री मोदी ने, तब से ऐसा कोई वर्ष नहीं, ऐसी कोई दिवाली नहीं जो उन्होंने जवानों के बीच ना मनाई हो। और जो जानकारी अब मिल रही है कि 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी कि करीब 1.5 घंटे का वक्त जो है वो सेना के जवानों के बीच ही मनाए रहेंगे प्रधानमंत्री, और उनके साथ आर्मी चीफ भी हैं। रविंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। रविंद्र, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, और एक प्रथा सी अब बन गई है 2014 से, हर बार जो है वो देशवासियों को इंतजार होता है कि प्रधानमंत्री इस बार कहां पहुंचेंगे, कौन सी लोकेशन होगी। तो लोकेशन साफ हो गई है, कारगिल वो पहुंच गए हैं। 1.5 घंटे का वक्त करीब जवानों के बीच ही रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कारगिल जितनी ऊंचाई पर है और जहाँ वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो वहां से किसी भी सूरत में जो वीवीआईपी होता है उसको 1-1.5 बजे के बाद वहां पर से अगर लौटना है तो उसे लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मौसम बेहद खराब होने लगता है। तो बिल्कुल सही कि 12-12:30 तक प्रधानमंत्री वहां रहेंगे, 1.5-2 घंटा जवानों के साथ रहेंगे। और जैसा कि बार बार जिक्र हो रहा है, और जैसा कि 2014 से वो तस्वीरें देख रहे हैं, सेम तस्वीरें होती है कि जवानों के साथ जाते हैं, जवानों के वेशभूषा में रहते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, मिठाई उनको खिलाते हैं, उपहार देते हैं, उनको संबोधित करते हैं, उनसे हंसी मजाक भी करते हैं प्रधानमंत्री, और बिल्कुल ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो भले ही देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उनके बीच उनकी ही जो मनोस्थिति है उसी रूप में वो उनके बीच में आए हुए हैं। और ये भी देखने वाली बात होती कि जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे तो सियाचिन गए थे, प्रधानमंत्री सियाचिन गए हैं, उसके पहले इतनी विषम परिस्थितियां होती थी, सेना के जवानों के पास उतने वेशभूषा नहीं होते थे, ड्रेस नहीं होते थे, और कहा जाता है कि जितने युद्ध में नहीं सैनिक मरते थे उसे ज्यादा ठंड में उनकी शहीद हो जाते थे। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं सियाचिन पर भी विशेष ध्यान दिया गया, वहां जवानों की काफी फैसिलिटी भी दी गई। उसी तरह से कारगिल में भी आपने देखा, कारगिल में जो तस्वीर है साफ तौर पर इसी तरह से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की गई, न सिर्फ सुरक्षा के लिए बल्कि वहां पर दुश्मन की सेना से बचाव के लिए भी सब कुछ एक तरह तैयार है। और जो तस्वीर है जिस सड़क पर प्रधानमंत्री जहां पर उनके देख रहे हैं कि विमान उतरा हुआ है और जो आर्मी के जवान उनके साथ हैं, और जो उनका बॉडी लैंग्वेज है ये दिखा रहा है कि कहीं भी आप देखिए कि कल देर रात तक वो अयोध्या में थे, उससे पहले आपने देखा पूरे 1 सप्ताह तक लगातार प्रधानमंत्री चाहे गुजरात 18 से 19 गुजरात में थे, फिर वो केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, अयोध्या गए, यहाँ दिल्ली में भी उन्होंने गृह प्रवेश कराया, लाखों लोगों को जो घर का चाबी दी, उसके पहले रोजगार मेला किया, 75,000 लोगों को दिया, 10 लाख रोजगार की शुभारंभ किया। तो लगातार प्रधानमंत्री रविंद्र, ये तस्वीरें जिनका जिक्र आपने किया, ये 2 तस्वीरें एक बार फिर से जरा दिखा देते हैं। ये भी पीएमओ इंडिया की तरफ से ट्वीट करके जो है इन तस्वीरों को पोस्ट किया गया है। 9वां ऐसा मौका है, 9वां ऐसा दीपावली का पर्व जब प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जवानों के बीच है। यानी कि आप इसे आसान तरीके से ऐसे समझें कि जब से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसा कोई दीपावली का पर्व नहीं जो उन्होंने जवानों के बीच ना मनाया हो। और अगर आपके मन में कारगिल को लेकर कोई प्रश्न आ रहा है तो मैं रविंद्र से चाहूंगा कि रविंद्र कारगिल के बारे में बताएं, क्योंकि कारगिल के बारे में हम जब भी बात करते हैं
बहुत सारे लोगों के जहन में वो कारगिल वाला युद्ध ही आता है 1999 का। उसके बाद से लेकर अब तक कारगिल कितना बदल गया, उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया। आपने जिक्र किया कि पहले जो बॉर्डर इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उतना डेवलप्ड नहीं था, यूनिफॉर्म को लेकर दिक्कतें थी, जूतों को लेकर दिक्कतें थी, वेपन्स को लेकर दिक्कतें थी। कितना बदल गया कारगिल, और मोदी सरकार ने सिर्फ एक औपचारिकता निभा दी। सिर्फ ऐसा नहीं कि दिवाली के पर्व पर पहुंच गए एक औपचारिकता निभाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए नहीं, उनके बारे में सोचना, उनके लिए काम करना, यह सब कुछ हुआ है इन 8 सालों में। अब बिल्कुल आप देखिए कि जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री जैसे कि आज करगिल गए हैं, अगर वो वहां 1.5-2 घंटा रहते, जवानों से बातचीत करते, उनकी जो परेशानियां हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं और खुद वो मुआयना करते हैं, देखते हैं कि बारीकियों से कि वहां पर क्या परेशानी जवानों के साथ हो सकती है, या फिर जो सीमा पर है कारगिल तो वहां पर और किस तरह से डेवलप किया जाए कि जवानों की जो सुरक्षा है वो और बेहतर हो सके। तो उसके बाद सीसीएस में इसको डेवलप भी करते हैं या फिर उसको निर्देश भी देते हैं। तो ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होती कि जवानों के साथ दिवाली मनाना, बल्कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं रणनीति होती है कि जिस भी सीमा पर जाते हैं, जहां भी जाते हैं, चाहे जैसलमेर गए हों या फिर सियाचिन गए हों, आज कारगिल गए हैं, तो ये साफ संदेश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जवानों के बीच में एक संदेश भी जाए, उनका मनोबल भी बढ़े कि वो अपने परिवार के बीच में और सही और दुश्मन जो देश है उनको भी संदेश जाए कि कोई भी वैसी गलत हरकत न करे जो उन्होंने कारगिल में पहले की थी या फिर किसी सीमा पर किसी चौकी पर की थी पहले। अब वो भारत बदल चुका है, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये दिखाता है कि देखिए कितने बेधड़क से, कितने आराम से प्रधानमंत्री इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं कि जवानों के साथ चल रहे हैं, जबकि बमुश्किल कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की बॉर्डर है और पाकिस्तान ने एक हरकत भी की थी, दुस्साहस भी किया था कारगिल में। तो देवेंद्र, इस बातचीत को हम और आगे बढ़ाएंगे और इस बीच जरा मैं दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा दूं। जिस बात का आपने जिक्र किया वो तो एक तस्वीर है ही, वो तस्वीर कारगिल वाली है। एक तस्वीर कल बीते दिन की तस्वीर भी जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। छोटी दीपावली का मौका, कल थी भक्ति वाली दिवाली, आज है शक्ति वाली दिवाली। ये देखिए, ये 2 तस्वीरें बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। कल भक्ति वाली दिवाली जो अयोध्या में मनाई गई, लाखों दिए जलाए गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, और वो जो दीपोत्सव था वो टीवी के माध्यम से दुनिया भर में पहुंचा। लाखों लोग अयोध्या तो पहुंचे ही, इसके अलावा टीवी के माध्यम से ये दुनिया भर में तस्वीरें पहुंची कि प्रधानमंत्री कैसे अयोध्या पहुंचे, दीपोत्सव वहां पर मनाया गया। त्रेता वाली दिवाली को एक बार फिर से मनाने की, उसी को साकार करने की एक कोशिश जो है वो की गई। तो कल थी भक्ति वाली दिवाली और आज शक्ति वाली दीपावली, यानी कि करगिल में प्रधानमंत्री पहुंच गए। खालिद भी मेरे सहयोगी जुड़ गए। खालिद, करगिल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री, दीपावली का पर्व इस बार सेना के जवानों के बीच कारगिल में। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब से उन्होंने पद संभाला है प्रधानमंत्री का, और तब से लगातार वो अपनी दीपावली जो है जवानों के साथ बिताते दिख रहे हैं, और आज भी उन्होंने वो डेट कायम रखा है। सबसे पहली दीपावली की अगर हम बात करें 2014 में, तो वो कश्मीर पहुंचे थे, तब उन्होंने यहाँ पर जवानों के साथ जो है दीपावली मनाई थी। और उसके बाद लगातार वो हर जगह बॉर्डर स्टेट में पहुंचते हैं, चाहे राजौरी की बात करें हम, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें हम, पंजाब की बात करें हम, राजस्थान की बात करें हम, तो हर दीपावली पे प्रधानमंत्री जवानों के साथ खड़े होते हैं। दीपू का ये उत्सव जो है मनाया जाता है और उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री उनके साथ है इस त्योहार पर, जिस त्योहार पर वो भले ही घर परिवार नहीं जा सके, लेकिन उनके बीच जो है प्रधानमंत्री पहुंच के उनको उनके मोराल को बूस्ट करते हुए, और आज भी उसको कायम रखते हुए वो कारगिल हेलीपैड पे जो कार्यक्रम, जो हमको जानकारी मिली है अब तक, वहां पर कार्यक्रम रखा गया है। आर्मी चीफ भी कारगिल पहुंच चुके हैं और वहां पर करीबन 1.5 से 2 घंटा वो जवानों के साथ बिताएंगे। मिठाई वहां पे बांटी जाएगी, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। बिल्कुल, उनके साथ इस पर्व को बनाना, इस पर्व को और खास बनाना। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच भी हमारे साथ है, अश्विनी सिवाच साहब, दीपावली का मौका है और हर बार की तरह प्रधानमंत्री की दिवाली जो है वो सेना के जवानों के बीच है, और इस बार प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं कारगिल। जब ये तस्वीर आप देखते हैं कुछ याद आता है आपको भी? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री जो हैं, जब से 2014 से उन्होंने ये पद लिया है, उस समय हर दिवाली में कहीं ना कहीं जवानों के साथ मिलाते हैं, और डिफिकल्ट एरिया में, चाहे वो लद्दाख है, चाहे वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, चाहे आपका श्रीनगर है जहां पर CICT ऑफ चल रहा है,
तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज आता है कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री आपके साथ हैं, आपका पूरा देश साथ है। याद रखो कि आज हम जो एक प्रकार से घरों में सुख शांति से सो रहे हैं क्योंकि हमारे जवान लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर एरिया में हैं, और प्रधानमंत्री वो फीलिंग देना चाहते हैं उन जवानों को कि हम आपके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं कि आप हमारी सेवा कर रहे हैं, मगर आप ये ना सोचें कि इस त्योहार में आप अकेले हैं, क्योंकि आपकी फैमिलीज हैं, आप अपनी फैमिलीज के साथ भी दिवाली नहीं मना रहे, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ दिवाली मनाऊंगा। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। और एक ये लगता है कि भी जब प्रधानमंत्री आपके साथ हैं, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो फौज उनकी फैमिली है, तो एक बहुत अच्छा मुझे लगता है साफ सुथरा एक स्टेटमेंट है जिससे मोराल बड़ा हाई होता है। और ये इससे क्या होता है, जवानों का मनोबल में बड़ा फर्क पड़ता है। उनको आप शिवाद साहब अगर मनोबल की बात करते हैं तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इन तस्वीरों को और भी समझा दीजिए, क्योंकि कारगिल जैसा इलाका, चाहे एलओसी हो चाहे एलएसी हो, इन दोनों ही जगहों पर जो मौसम की चुनौतियां हैं, जो भौगोलिक परिस्थिति की चुनौतियां हैं, हर दिन आपके सामने, जवानों के सामने एक नई चुनौती आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि उनका मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। और जब दीपावली जैसा पर्व, जब पूरा देश अपने परिवार के साथ होता है, ऐसे मौके पर तो मनोबल को बढ़ाना और भी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए यह खास हो जाता है कि प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो आपने ये बहुत ठीक बोला कि जो वहां की परिस्थितियां हैं, चाहे आप देखें वो हाइट है 15,000 से ज्यादा फीट, और वहां पर ना पेड़ पौधा कुछ नहीं उगता, जहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। टेम्परेचर वहां पर -15-20 डिग्री है, अभी भी कम से कम -5-7 डिग्री है। और उसके बाद वहां पर जब जवान हैं उनके साथ जाके आप अगर दिवाली मना रहे हैं तो उसका एक बड़ा अलग महत्व हो जाता है, और लोगों का, जो जवानों का हौसला बड़ा बुलंद होता है, और उनको लगता है कि आज भारत का प्रधानमंत्री हमारे साथ है तो पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ। ये एक बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो उनको फीलिंग होती है आज दिवाली के इस अवसर पर हम अपने फैमिलीज के साथ नहीं हैं, हम यहाँ पर गार्ड कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को, और या बॉर्डर एरिया को, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। मगर जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं तो वो एक फीलिंग देते हैं कि देश आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी फैमिली हूं। तो उनको वो जो फैमिली ना साथ होने का जो एक प्रकार से एब्सेंस है वो महसूस नहीं होती। सच्चाई है, 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि भारत के सभी लोग, देशवासी आपके साथ खड़े हैं, उनका मोराल बड़ा हाई होता है। और तीसरा, कहीं ना कहीं जो आप जब बार बार विजिट करते हैं इन लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहां पर बढ़ोतरी बहुत होती है। अगर कोई कमी या खामी है उसको भी पूरा किया जाता है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा, जिस बात का आपने जिक्र किया वही मैं रविंद्र से भी जानना चाहता हूं। रविंद्र, जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा कोई व्यक्ति इस तरह पहुंचता है बॉर्डर के इलाकों में, वहां पर दिक्कतें क्या है, वहां परेशानियां क्या है, वहां कमी क्या है, उसे फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस मिलता है उस अनुभव का कोई तोड़ नहीं है। आपको नीतियां कैसे बनानी है, किन चीजों की उन्हें जरूरत है, उससे बेहतर उसे समझने का कोई मौका हो ही नहीं सकता, कोई तरीका हो ही नहीं सकता कि आप खुद ही उनके बीच पहुंच जाइए। बिल्कुल विशाल, आपने देखा अभी हाल फिलहाल में जब केदारनाथ गए थे, बद्रीनाथ गए, तो न सिर्फ वहां पर पूजा अर्चना की, दर्शन किए, बल्कि जो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है खुद प्रधानमंत्री मौका मुआयना किया। और आपने उसी तरह से महाकाल में भी देखा, तो प्रधानमंत्री चाहे सीमा पर जाए या फिर धार्मिक यात्रा करे या सियासी यात्रा करे, बहुत बारीकियों से हर चीज देखते हैं। और खासकर ये बात है, जब कारगिल जा रहे हैं और जो तस्वीर है उसमें कहीं ना कहीं अगर कोई कमियां होंगी, प्रधानमंत्री ऑन स्पॉट, आर्मी प्रमुख है, पहले सीडीएस बिपिन रावत वहां जाते थे, तो कहीं ना कहीं आर्मी प्रमुख से उस पर बात करेंगे, वहां कोर कमांडर होता है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कमियां और क्या बेहतर किया जा सकता, और उसको फौरन इंप्लीमेंटेशन होता है। दिल्ली आते के साथ वो बड़े वरिष्ठ नेताओं को बुलाते हैं, वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाते हैं, या फिर जो भी अधिकारी होते हैं उनसे बातचीत कर उस बारीकी से जो जानकारी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। एक बात और, सेना जो हमारे वरिष्ठ सेना अधिकारी, उनसे ये जरूर जानना चाहिए कि ये तो दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाकर एक संदेश जाता है पूरे देश को और सेना के जवानों को। बिल्कुल, ये बड़ा खास संदेश है जो हर साल इसी तरह से दीपावली के पर्व पर दिया जाता है। ये संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए ये संदेश है। दीपावली का पर्व बड़ा खास पर्व है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।